हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जैसा कि इस प्रश्न में प्रमेय 6.2 की बात हुई है, तो 6.2 से तात्पर्य थेल्स की विपरीत प्रमेय से है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा उसकी दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जैसा कि इस प्रश्न में एक त्रिभुज की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया जिसे हमने नाम दे दिया त्रिभुज ABC। अब प्रश्न में कहा गया था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, तो यहाँ हमने मान लिया कि त्रिभुज की जो भुजा AB है इसका मध्य बिंदु है E और भुजा AC का मध्य बिंदु है F। तब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वह बन गई हमारी EF। तो हमें सिद्ध करना है कि जो EF है वह समांतर है VC के। तो इसके लिए सबसे पहले हमने प्रश्न में लिखा दिया है। अब प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है, यहाँ एक त्रिभुज की बात हो रही थी, तो लिखा गया कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E व F हैं। तो यदि AB का मध्य बिंदु है तो E ने इस AB को दो समान भागों में बांट दिया होगा। AE बराबर है EB के। इसी प्रकार FAC का मध्य बिंदु है तो AF यानी कि इसकी लंबाई FC के बराबर होगी। तो AF बराबर FC हमने लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है प्रश्न में EF समांतर है BC के। यह हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं इसे। इसके लिए यहाँ हमने उपपत्ति में हम सबसे पहले अगर हमें इतना सिद्ध करना है कि EF समांतर BC के है, तो उसके लिए अगर हम पहले ये सिद्ध कर लें कि जो AE और EB का अनुपात है वो बराबर है AF और FC के अनुपात के, तब यहाँ हम थेल्स की विपरीत प्रमेय के अनुसार यह कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे समांतर होंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने AE अपॉन EB ज्ञात किया, यानी कि इन दोनों का हमने अनुपात ज्ञात किया। AE अगर देखा जाए तो यहाँ हमने लिखा था कि जो AE है वो बराबर है EB के, तो यहाँ से AE हटा के इसके स्थान पर हमने EB ज्ञात किया, EB लिख दिया। तो EB अपॉन EB, यहाँ EB से EB हमारा कैंसिल हो गया जो कि बराबर आ गया 1। इसी प्रकार दूसरी भुजा के दोनों भागों का हमने अनुपात निकाला AF अपॉन FC। तो AF का मान अगर हम देखें तो यहाँ हमने लिखा था AF बराबर है FC के, तो यहाँ से AF हटा के हमने यहाँ लिख दिया FC। तब अंश में भी FC आ गया और हर में भी FC आ गया। FC से FC हमारा कैंसिल हो गया जो कि बराबर हो गया 1। तो यदि देखा जाए AE अपॉन EB इसका अनुपात भी बना रहा है और AF अपॉन FC इसका अनुपात भी बना रहा है, अर्थात दोनों ही अनुपात हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। तब लिखा गया चूंकि त्रिभुज ABC में AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन FC, अतः थेल्स की विपरीत प्रमेय के अनुसार, थेल्स की विपरीत प्रमेय थी हमारी कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा उसकी दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा की कैसी होगी, समांतर होगी। अतः EF समांतर होगा VC के, क्योंकि यहाँ पर EF ने AB और AC भुजाओं को दो समानुपात भागों में विभाजित कर दिया था। तब इस प्रकार हमें यहाँ सिद्ध करना था